नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने ये ज़िक्र करना है कि नफल नमाज के अंदर अक्सर लोग गलतियां कर बैठते हैं, यानी 90% लोगों को नफल नमाज की अदायगी का पता ही नहीं है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये बताना है कि नफल नमाज का दुरुस्त और सही तरीका क्या है और फिर उसके अंदर हमारी गलतियां क्या हैं, ताकि हमारे नाज़रीन जो इस वीडियो को देखें, देखने के बाद उनकी इस गलतियों का, नफल के अंदर जो गलतियां आती हैं वो दूर हो जाए। और नाज़रीन, ये कोशिश करें कि आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारे किसी भी भाई के अंदर ये कमी कुताही है, ये गलती है, तो वो दूर हो जाए। नाज़रीन, सबसे पहले और बुनियादी तौर पे जो बहुत बड़ी गलती हमारे नाज़रीन पाई जाती है, लोगों के अंदर कम इल्मी की वजह से ये गलती पाई जाती है, वो गलती है कि नफल नमाज की अदायगी का तरीका क्या है। नाज़रीन, नफल नमाज, अगर कोई शख्स 4 रकत नमाज पढ़ रहा है और जब वो 4 रकत नफल पढ़ रहा है, तो 4 रकत नफल पढ़ते हुए ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि जब पहली अत्तहियात पे पढ़ेंगे और पहली अत्तहियात जैसे ही आप पढ़ेंगे, तो सुन्नतों में ये तरीका होता है, फ़र्ज़ में ये तरीका होता है कि आप दुरूद शरीफ से पहले तक अत्तहियात पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाते हैं। मगर नाज़रीन, जब 4 रकत नफल आप अदा कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये होता है कि आप जब पहली अत्तहियात पढ़ेंगे, तो आपने तशहुद के बाद बाकी रकतों की तरह, यानी फ़र्ज़ और सुन्नत की तरह खड़े नहीं होना, बल्कि आपने दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, दुआ भी पढ़नी है, उसके बाद आपने खड़े हो जाना है। इसी तरह नाज़रीन, जब तीसरी रकत हम 4 सुन्नत पढ़ रहे होते हैं या 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे होते हैं, तो जब हम तीसरी रकत में खड़े होते हैं, तो हम अलहम्द से स्टार्ट करते हैं, अलहम्द से आगाज़ करते हैं। लेकिन नाज़रीन, जब नफल आप अदा कर रहे हैं, तो नफल की अदायगी में आपने तीसरी रकत का आगाज़ सना से करना है। और इसी तरह नाज़रीन जो है, आपने अगर गैर मुअक्कदा सुन्नतें अदा की हैं, यानी असर से पहले आप सुन्नतें पढ़ रहे हैं या इशा से पहले जो फ़र्ज़ों से पहले जो 4 सुन्नतें हैं वो आप अदा कर रहे हैं, तो उसकी अदायगी में भी यही होता है, क्योंकि ये जो सुन्नतें हैं इशा के फ़र्ज़ों से पहले वाली और असर से फ़र्ज़ों से पहले वाली, ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। और गैर मुअक्कदा सुन्नतों की अदायगी का तरीका भी वही है जो नफल की अदायगी का तरीका है, चूँकि गैर मुअक्कदा सुन्नतें ये नफल के बराबर हैं, इसलिए जब गैर मुअक्कदा सुन्नतें पढ़ी जा रही हूँ, तो भी उनका तरीका यही है कि जो हम नफल का तरीका इख्तियार करेंगे। इसी तरह नाज़रीन, ये बात भी आपके ज़हन में रहनी चाहिए कि जब आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, आप सुन्नत नमाज पढ़ते हैं, तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि फ़र्ज़ की पहली 2 रकत में आपको अलहम्द के बाद सुन्नत पढ़नी होती है और फ़र्ज़ की आखिरी 2 रकत में आपको सिर्फ अलहम्द शरीफ पढ़ना होता है। इसी तरह सुन्नत में हर रकत में अलहम्द के बाद सूरत पढ़नी होती है। इसी तरह नाज़रीन, नफल का तरीका भी यही है कि आप हर रकत में अलहम्द के बाद सूरत पढ़ेंगे और आप पर यह सूरत पढ़ना लाजिम है। नाज़रीन, इसी तरह जो है, जब हम सुन्नत की अदायगी कर रहे होते हैं, तो सुन्नत की अदायगी में यही होता है कि हम तीसरी रकत शुरू करते हैं तो हम अलहम्द से शुरू करते हैं, सना से शुरू नहीं करते। मगर नफल जो है वो आप सना से शुरू करेंगे, अलहम्द से शुरू नहीं करेंगे। इसी तरह नाज़रीन, हर नमाज की नफल की नीयत भी करनी है
اور جب آپ نیت کر کے آغاز فرماتے ہیں تو نفل کے اندر یہ بھی حکم ہے کہ جب آپ نفل نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں اور آپ کو آپ کے والدین کا بلاوا آ جاتا ہے تو آپ نفل نماز کو ترک کر کے والدین کی خدمت میں پہنچنا آپ پر انتہائی لازم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔